उसका दूसरे कंपोनेंट से कोई ताल्लुक नहीं, हालांकि एक ही यूज कर रहे हो। देखो भले इसको 50 पे ले जाओ, लेकिन सर इनमें पिक्चर्स वगैरह पिक्चर डाल के दिखाओ। सही है। बाहर मुझे काम दे रहे कल। हाँ इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। दूसरा आपको क्या करना है, फॉर्म्स पे जाएंगे आप, लॉगिन फॉर्म मैं बना के दिखाऊंगा, साइन अप आपको करेंगे। दैट मींस 2 फॉर्म पक्के बने होने चाहिए। एक और बात फिर बाद में कर देता हूँ उसको कमेंट से। सही होगा। समझ तो आ गया वो कर रहा हूँ। ये जरूरी था ना हमारा फंक्शन और सेम होना चाहिए। भाई बंद हो जाएगा तो मैं खुदा का मसला क्या हो, ये हटेगा। फॉर्म बनाया मैंने, लॉगिन फॉर्म ये अभी भी काम तमाम में वही भाव नहीं होता है, ये रहता है क्या। भाई पिछले फॉर्म भी मेरे पुराना फॉर्म है, सही है। तो एक इवेंट आपको याद होगा, ऑन सबमिट करते थे, क्लिक करते थे, वो सबमिट हो जाता था। चलो भाई वही पहले तो जो पुराने काम है वही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, मेरे फॉर्म के टैग पे आया,
ऑन सबमिट। तो इस तरीके से मैं करके मैं कर देता हूँ लॉगिन यूजर, क्या फंक्शन बना दूंगा। और यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा कॉन्स लॉगिन यूजर इक्वल टू दिस एंड दिस। सही होगा, फंक्शन बन गया। तो यहाँ पर हम लोग पहला काम तो वो ई लेके प्रिवेंट फॉल्ट कर देते हैं। मैंने ई लिया यहाँ से और उसको ई डॉट प्रिवेंट ये काम हो गया। रिफॉर्म का पहला काम हमारा हो चुका है। अल्लाह करे आज की तारीख में कंसोल खोल दे। अब भाई एक बात देखो, जिस तरीके पता नहीं मेरे को पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, मेरे को याद नहीं, मैं भी पढ़ाया तभी पढ़ा दूंगा। एक और इवेंट है ऑन चेंज, जो चलेगा कब, जब आप कोई भी चेंज लाओगे करते फॉर द टाइम भी मैं एक फंक्शन बना दो। मैंने लिखा कॉन्स्ट गेट डेटा और मैंने इसको इस तरीके से किया और उसको मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग। कुछ भी लिख दिया मैंने। तो मैं यहाँ पर गया, ये रही मेरी इनपुट फील्ड, सही है। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा ऑन चेंज और उस ऑन चेंज के ऊपर वो वाले फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया गेट डेटा। तो अब आप देखेंगी लग गया भाई, जितनी दफा लिख रहा हूँ उतनी दफा ये चल रहा है। किसी समय आती। अब भाई मैं चाहता क्या हूं कि मैं जब जब इनपुट फील्ड में डेटा इंसर्ट करूं वो मेरे एक वेरिएबल में सेव हो जाए। मैंने ए लिखा, फौरन से वेरिएबल को अपडेट करे ए, बी लिखा अपडेट करे बी। ये पॉइंट समझ आता है, दैट मींस फिर स्टेट आ गया। सही। तो मैं करूंगा क्या, मैं यहां पर आया और मैंने लिखा फॉर एग्जांपल पहला ईमेल है, तो मैं वेरिएबल भी क्या बनाऊंगा कॉन्स्ट ईमेल कॉमा सेट ईमेल। देखो एक कन्वेंशन बनाई हुई कि ताकि आपको पता हो कि आप किस, यानी एक वैल्यू तो उसका ये सेटल हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पर आया, मैंने इक्वल टू किया, मैंने कहा यूज स्टेट किया, ऊपर से पोर्ट खुद हो गया वो। सही ऐसा है कि नहीं। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, तो आप इस तरीके से नल स्ट्रिंग दे सकते हो। अगर आपको एक और बात याद हो तो आपकी जो इनपुट फील्ड होती थी उसमें वैल्यू में क्या था जो आप लिखते थे। मैंने लास्ट टाइम वैल्यू के एट्रीब्यूट में जो वैल्यू लिखी थी वो खुद आने लगी थी। कैसे, ये देखो फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू लिखा और इसकी वैल्यू को मैंने किसके इक्वल कर दिया, जो ऊपर हमने ईमेल दिया हुआ है। सही हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर हेलो लिख दूं, तो ये हेलो कहां से आ रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो अब मैं जो इसमें लिखूंगा मैं चाहूंगा कि मैं इसको वहां पर सेट कराऊं। यही अप्रोच होगी हमारी। अच्छा जी, ये राउंड से। अब एक बात याद रखना, जब हम कोई पैरामीटर के बगैर भेज रहे हैं अब तो ऐसे जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आप एरो फंक्शन से कोई वैल्यू ऑन चेंज में भेजोगे कैसे। अब देखो मैंने इस भाई को हटा दिया और मैंने क्या लिखा, एक एरो फंक्शन बनाया, उसमें मैंने दिया ई क्या है इवेंट, जो यहां से वैल्यू जा रही है। मैंने यूं किया, अगर आपको याद हो हमने डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके उस वैल्यू को एक्सेस किया था। मैंने ये फंक्शन बनाया और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू
इस तरीके से करके इस फंक्शन में ये वैल्यू भेज दी मैंने। सही है, ये कोई मसला तो नहीं है, लड़कियों को समझ आ रही है चीज। अच्छा, अब जाहिर बात है यहाँ से भेज रहे हो तो वहां पैरामीटर में रिसीव भी तो करनी पड़ेगी। चलिए भाई, मैंने ई लिखा, सही है, और यहाँ पर अब कंसोल भी डायरेक्ट ई ही करवाता हूँ। चलो देखो थोड़ी जो आ रहा है वो डेटा नजर आया ना, मैंने कर दिया कंट्रोल एस। पूजा भाई हाँ भाई देखो एस लिखा, जो मैं लिख रहा हूँ वो डेटा आ रहा है। अपडेट क्यों नहीं हो रहा है इनपुट फील्ड में? हमने सेट करवाया ही नहीं है। मुझे वो डेटा मिलने लग गया जब, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मैं पागल हूं, मैं किस फंक्शन में भेज रहा हूं, मैं डायरेक्ट ही सेट कर दूं? तो मैं क्या करूंगा, सेट ईमेल पकड़ा, वैल्यू को डायरेक्ट सेट करवा दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं तुम्हारे को डेटा जा रहा है किस तरीके से दिखाने के लिए कर रहा हूं। आपने क्या किया, जो भी ई के अंदर डेटा आ रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उसको सेट ईमेल में सेट करवा दिया। अभी हेलो वगैरह पे हटाता हूँ ताकि बिल्कुल एक्चुअल वर्किंग इसकी नजर आए हमें। मैं आया, अच्छा अब वो वेरिएबल में स्टोर कहाँ हो रहा है मैं नजर तो आएगा नहीं। मैं काम करता हूँ नीचे वेरिएबल भी लगा देता हूँ कि वेरिएबल में क्या जा रहा है मैं नजर आए एक्चुअली। तो ये ना मिस्टेक सी, अब वो वेरिएबल लगाता हूँ कि उस वेरिएबल में जो जो जा रहा हूँ मुझे नजर आए। मैंने यूं किया और मैंने लिख दिया ईमेल। तो अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो, समझ आ रहा है? हम चाहते हैं जब जब चेंज किया, तुम लोग एक दफा बनाने आ गए ना, आदि होगा इसके, बोला आ जाएगा तुम्हारा। वही सेम काम मैंने क्या किया, पासवर्ड के लिए भी कर दिया, हो गया। अब भाई मुझे किधर गया, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा। हमारी दोनों इनपुट फील्ड्स में डेटा आने लग गए, पहला पॉइंट हो गया। अब हम करते क्या, बेसिकली हमने डेटा लिख दिया, डेटा स्टोर हो गया। हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या होता है, लॉगिन, दैट मींस फॉर्म सबमिट होगा। तो हमने ये डेटा कहीं भेजना है, किसी भी एपीआई पे जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट कंसोलिंग द डेटा व्हाटएवर वी हैव इट। सही है, यहां पर आए, ये था हमारे पास, मैंने बनाया कॉन्स, मैंने एक नाम रख दिया पेलोड। भाई बेसिकली पेलोड क्या होता है कि आप कोई एक से तरीके का समझ लो बक्सा, खत, व्हाटएवर, कोई भी पैकेज आप एपीआई को जो देते हो उसे प्रोग्रामिंग की भाषा में पेलोड कहा जाता है। तो मेरे को ओनली मेरी एक आदत है कि जब भी एपीआई कोई भी ऑब्जेक्ट भेज रहा होता हूं तो उसका नाम पेलोड रखता हूं, मेरी अपनी आदत है, आप चाहो आप भी रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने कहा पेलोड इक्वल टू, ये वेरिएबल्स के नाम डाल दूंगा मैंने कहा है ईमेल, पासवर्ड, और अब इसको ऐसे करते हैं कि कंसोल करवा लें, console.log पेलोड, कंट्रोल एस किया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने लिखा uu small 004 gmail.com, hello 123। सही हो गया भाई? आप किसी तरीके से शुरू से करते जाओ। देखो अभी एटा मूवमेंट मैंने राउटर पढ़ाया नहीं तुम्हारे, राउट्स किस तरीके से चाहिए। मैं जो चीज को ढूंढ रहा था मुझे पता नहीं मिली क्यों मिलता है, मैं बताऊँ क्या ढूंढ रहा था। अल्लाह जाने इन्होंने किधर गायब कर दिया, वो ढूंढ रहा नहीं।
कि भाई इस तरीके से बना हुआ हो, ऊपर एक जगह पे लिखा हुआ लॉगिन फॉर्म, दूसरी जगह पे लिखा हुआ साइन अप फॉर्म। लॉगिन की कंपोनेंट में लॉगिन नजर आए, साइन के लेकिन वो रेड बूट से नजर नहीं आता और इसमें जावास्क्रिप्ट लगी, इसलिए कर दिया। तो अब आप लोग करोगे क्या, आप सिंपल जाओगे, कंपोनेंट बना लोगे दो, लॉगिन फॉर्म अलग, साइन अप फॉर्म अलग। app.jsx में आओगे, ऐसे दो कार्ड बना लोगे कॉल 6 के, एक में लॉगिन फॉर्म डाल देना, एक में साइन अप फॉर्म डाल देना, दोनों एक ही ध्यान देना। ऊपर जब राउट्स बनाएंगे तो उनको सेपरेट कर देंगे, लेकिन खूबसूरती से अच्छा ना करके सेंटर में लगाना, पता लगे किसी लड़की ने कहा।